जय श्री कृष्णा। राधे राधे। सभी को मेरे जो भी चाहने वाले, मेरे गोपाल जी के चाहने वाले, मेरे क्या चाहने वाले होंगे, मेरे ठाकुर जी के चाहने वाले सभी को लोहड़ी की बहुत 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 बधाई हो। आज तो आनंद ही आनंद आ गया। क्या मेरे ठाकुर जी ने दिन दिखाए हैं मेरे को, क्या क्या दिन देखे हैं मैंने अपने कर्मों से। जो मेरी आज लोहड़ी रही है कभी नहीं थी। आज जो भी आनंद है मेरे ठाकुर जी के साथ है। ठाकुर जी ने इतना प्यारा, आज मेरे को बहुत आनंद आया। अपनी सहेलियों के साथ बहुत आनंद किया। लोहड़ी का पर्व, सारा पर्व मेरे ठाकुर जी के साथ ही होता है। मैं कई बार सोचती हूँ कि मैं पहले कैसी थी, कैसी मतलब थी, ठीक थी, अच्छी थी। जब ठाकुर जी के संपर्क में के हैं जो सब अच्छे ही हैं। एक बार क्या हुआ कि मैं अपनी माँ से बहुत लगाव करती हूँ, जन्म देने वाली माँ। मैं किसको बताऊँ, मेरी तो माएँ बहुत हैं। एक माँ ने मेरे को जन्म दिया है, एक माँ ने मेरे को पाला। ये तो जगत जननी माँ है। मैं इनके नवरात्रे रखती, ज़्यादातर नवरात्रि ही रखती थी। जो मेरे को बन पड़ता, मैं दुर्गा स्तुति का पाठ करती थी, अब भी कर लेती हूँ। हर मंगलवार को मैं पूरी दुर्गा स्तुति का पाठ पढ़ती हूँ। क्या हुआ कि एक बार मैं रात को सोई तो मैं माँ से बातें करते करते सो गई। अपनी परेशानियाँ तो बहुत थी, सबके जीवन में होती हैं, मेरे जीवन में थी। तो मैं रो भी पड़ती थी। अब भी मैं बहुत ज़्यादा भावुक हो जाती हूँ, बहुत इमोशनल हूँ, फ़नी भी हूँ, हंसमुख भी हूँ। ये मानिए कि थोड़ी अपने ठाकुर जैसी नटखट हूँ अभी भी। अपने बच्चों के सामने भी अपनी उम्र भूल जाती हूँ कि मेरी उम्र क्या है। अपना सब सुख दुख भी भूल जाती हूँ। एंजॉय करती हूँ तो फुल एंजॉय भी करती हूँ। माँ से बातें करते करते क्या हुआ कि मेरी आंख लग गई। जब मैं सो गई तो मेरे को सपने में शेर दिखाई दिया। शेर भी ऐसा, इतना सुंदर, इतना प्यारा। मैं थोड़ा बहुत डर भी रही थी और नहीं भी डर रही थी। वो मेरे को इस ऐसे प्यार दुलार से, मतलब मैं उसके पास से निकल गई, वो मेरे पास से निकल गया। ना उसने मेरे को कुछ कहा, ना मैंने कहा। मैं डरी भी नहीं। जब मेरी आंख खुली तो ये मैं सपना भूल गई। जब मैं ये सपना भूल गई तो फिर कितने दिनों बाद मेरे को याद आया कि मैंने शेर कहाँ देखा था। मैं तो अपने घर से बाहर नहीं गई, शहर से बाहर नहीं गई, चिड़ियाघर भी नहीं गई, तो शेर मैंने टीवी में भी नहीं देखा। तो फिर मेरे को एकदम से ख्याल आया, अरे मैंने तो सपने में देखा था। तो फिर मेरे को एकदम से ख्याल आया कि फिर मैंने पूछा कि शेर आया, मैं डरी भी नहीं। तो फिर किसी ने क्या, जिनसे मैं बहुत ज़्यादा लगाव करती हूँ, फिर उनके पास जाकर मैंने अपनी ये प्रॉब्लम रखी। प्रॉब्लम क्या रखी, मैंने उनको बताया कि मैं सबको तो नहीं बताना चाहती। तो मेरे को ये सपना आया। कहते कोई बात नहीं, माँ का शेर है, माँ का शेर आया है तो शेर कभी अकेला नहीं आता, वो हमेशा माँ को ही साथ लेके आता है। हम गाते तो हैं कि हे जंगल के राजा मेरी माँ को लेके आ जा। तो जब शेर आया है तो ऐसे तेरे को उसने कुछ कहा भी नहीं, डराया भी नहीं। या ये हो सकता है तेरा कोई प्रारब्ध रहा होगा, तो जो स्वप्न में आके कष्ट दे के तेरे को ये चला गया। ये दोनों बातें ठीक हैं। फिर किसी ने बताया अगर शेर दिखाई दे तो ये मानो कि आपको विजय मिलती है, आप जीत जाते हो किसी भी चीज़ से। चलो मैंने कहा जो भी है, मैं इसका ज़्यादा बर्डन नहीं लूँगी। मैं अपनी माँ के चरणों में अपने हर सुख दुख को रख रही हूँ। सब कुछ वही देखेंगे, वही जो होगा सही होगा। बस तब से मेरे सारे काम बनते 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 चले गए। सारा माहौल ठीक होना शुरू हो गया। बस जो दुखते थे वो मेरे थे, आज खुशी है वो भी मेरी है, वो मेरे कान्हा ने दी है। मेरे कान्हा के संग है। मेरी माँ ने मेरा हाथ ठाकुर जी के हाथ में दे दिया। अब लोग कहते हैं कि हाँ आपने राम शरणम से नाम दान लिया है, राम राम का जाप किया करो। अरे मेरे इष्ट हैं, मेरे राम हैं, मेरी पहली मोहब्बत वही है। अच्छा जब मैं पीछे जाके देखती हूँ तो मैं ठाकुर जी बड़े प्यारे लगते हैं। अरे ये और फ़र्क क्या है यार, पहले जन्म में आए राम जी, फिर ये श्याम जी बन के आ गए, है तो एक ही चीज़ है। वो थोड़े गंभीर हैं, ये चंचल हैं। राम जी से हम प्यार भरी बातें तो करते हैं, मगर वो पवित्र में मतलब वो पवित्र तो कहना भी है। मेरे कहने का भाव ये है कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। और ये मेरे नटखट, वो अवधवासी हैं, ये मथुरावासी हैं, क्या कहें, दोनों एक ही हैं। बस
फिर ये कहें कि फिर मैं अपने बड़े भैया को जो इतना प्यार करती थी, तो फिर एक बार क्या हुआ, मैं हनुमान चालीसा पढ़ती, संकट मोचन पढ़ती, जब पढ़ते पढ़ते लास्ट वाली लाइन आती है, कौन सो संकट मोर गरीब को जो तुमसे नहीं जात है टारो, काम किए बड़े देवन के तुम, देख महावीर सोच विचारो, कौन सो संकट मोर गरीब को जो तुमसे नहीं जात है टारो। तो मैं ये लाइन 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ती, मतलब एक किस्म का उनको ताना देती कि आपने इतने बड़े बड़े कार्य किए हैं, क्या मेरा छोटा सा कार्य नहीं होगा। तो एक बार क्या हुआ, रात को मैं जब सो रही थी तो स्वप्न में मेरे को बड़े भैया इस रूप में आए, ब्राउन कलर में। क्या सुंदर दर्शन किए मैंने। मगर ये मेरे से गलती हो गई कि जब मेरे को स्वप्न में आए, डरी तो मैं खैर नहीं, मगर मैंने ना एक जैसे पुराने ज़माने में चारपाई होती है ना, वो चारपाई को मैंने धक्का दे दे के, वैसे वाला दरवाज़ा टाइप था, तो मैं देख रही हूँ कि हाँ कोई है, मगर कोई है। हाँ फिर मैं डर भी गई थोड़ा। फिर मेरे को अच्छा भी लग रहा था कि मैं इनको गले लग जाऊँ, फिर भी मेरे डरते हुए ना तो मैंने इनका दरवाज़ा नहीं खोला, मगर इन्होंने मेरे को कुछ भी नहीं कहा। फिर ये स्वप्न मेरे, मैं बता नहीं पा रही थी किसी को, किसी से बात नहीं कर पा रही थी। फिर धीरे धीरे मेरे को लगा कि इसका भी निवारण होना चाहिए। जैसे मैंने पूछा तो फिर उन्हें कहा, अरे तू उनको भाई कहती है, तो अगर भाई बहन के पास आ भी गए तो उनको कष्ट देने के लिए नहीं आए थे। चलो ये भी स्वप्न था। अब ये सोचो कि जहाँ तो वो तेरी मदद करने को, हाँ पक्का ये पक्का है कि वो तेरी मदद करने को ही आए थे। तो उनसे सहायता मांग रही थी, हे भैया मैं बड़े कष्ट में हूँ, मेरी संकट दूर करो, संकट मोचन आओ, हे संकट मोचन। अब वो आए हैं तो तेरा संकट दूर करके गए। और दूसरी बात फिर वही, तेरा फिर कोई प्रारब्ध होगा जो उन्होंने स्वप्न में आके बड़े से इसको छोटा कर दिया, तो को थोड़ा सा डराया है। चलो जैसे भी है, तो इस बात को भूल जाओ, डरो मत। बस आता है जो भी मेरे को स्वप्न में, कुछ भी आ जाए, कुछ मेरे को याद रह जाता है, कुछ मैं भूल जाती हूँ। जब ये कहो कि ये मायापति भुला देते हैं, जो किसी को जब मैं बात बता सकती हूँ तो बता भी देती हूँ, जो नहीं बतानी होती वो ठाकुर जी का इशारा होता है, वो मैं अपने दिल में ही रखती हूँ और मैं किसी से नहीं बात करती। और जो करनी होती है तो फिर ठाकुर जी इशारा दे देते हैं। सबको पता है कि अपने गृहस्थी में जीवन जीने के लिए जो माया चाहिए, पैसा चाहिए, वो ठाकुर जी ने तो नहीं बनाया, वो तो जीवन जापन के लिए है। माया है इनकी, इन्होंने संसार बनाया और ये हमें कह दिया कि जाओ कर्म करो, सिमरन करो, कर्म करो और फल की चिंता मत करो। मगर हम लोग क्या है, हम काम करते हैं तो फल की इच्छा तो रखते ही हैं कि किसी के जहाँ नौकरी कर रहे हैं हमें पैसे मिलेंगे। ऐसे ही हिसाब हमारा है। मैं बड़े दिनों से चाहती थी कि अगर ठाकुर जी आप मेरे पास आ गए हो, मेरे को इतना धन दो, इतना धन दो कि मैं सबसे पहले आपके लिए श्रृंगार की वस्तु खरीद सकूं। मैं आपको अपने दिल की बात बताती हूँ, मैंने इनके लिए कभी कुछ ज़्यादा नहीं कर पाई। मेरे मन में था कि मैं इनके लिए सुंदर सा मुकुट लेके आऊँ। देखिए ये मेरी बहू खाटू श्याम जी गई थी तो वहाँ से ये मुकुट लेके आई, और मेरी राधा रानी के लिए बहुत प्यारा मुकुट लेके आई वहाँ से। तो मैंने कहा ठाकुर जी मैंने तो सोचा ही था, मैं तो सोचती रह गई, आपको तो घर बैठे ही सामान मिल गया। देखो इनकी ही कृपा है मेरे ऊपर। और मेरे मन में था, फिर मेरी बहन कह रही थी कि मैं अपना लड्डू गोपाल नहीं रखूँगी, इनको जल प्रवाह कर दूँगी। बात करते करते कहते कि तू रखना चाहती हो तो रख लो। और कुछ लोग कहते हैं खंडित हो गए हैं, इनको ये नहीं। मैंने कहा नहीं, अब मैं ये गलती नहीं करूँगी। मैं पहले एक बार ये गलती कर चुकी है। मेरे को नहीं पता था कि अगर लड्डू जी खंडित हो जाते हैं तो उनको क्या करते हैं क्या नहीं। मेरे से जो गलती भूल हो गई कर करा के मेरे पास तब ये लड्डू गोपाल आ गए। ये देखिए ये छुटकू लाला मेरे मुटकू जे, ये शालीग्राम, देखिए देखिए शालीग्राम जी ये आ गए मेरे पास। और ये गोपाल जी मेरे। बस अब नहीं मेरे को कोई किसी किस्म का कोई, मैं वहम नहीं करती हूँ ज़्यादा। कोई शंका ही नहीं रही है मन में। शंका तो पहले भी मैं किसी के ऊपर कभी कम ही करती थी, मगर हाँ मेरे अपने ही थे कि हाँ आज ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं करना। अब नहीं, अब मैं ठाकुर जी का नाम लेकर सब कुछ इनको समर्पित कर देती हूँ। बस जो मेरे से गलती होती है मैं इनके चरणों में माफ़ी के लिए रख देती हूँ, मगर वो मैं अपनी गलती इनको समर्पित नहीं करती हूँ, क्योंकि वो मेरी गलती हुई है तो वे मैं इनके चरणों में ये भाव रख के माफ़ी मांगती हूँ। बाकी तो जो खुशियाँ हैं जो भी है वो सब मेरे लाला ही मेरे को देते हैं।
भाव बहुत है मन में, टाइम बहुत कम है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।